हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द संडे लीग पंडित चैनल। यार इस समय तो फुटबॉल में हॉट टॉपिक यूरोपियन सुपर लीग ही चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू बी मेकिंग ए स्ट्रीम ऑन दैट इन द नाइट। बहुत चीज़ें बोलनी है उसके बारे में, तो उसे रात को ही करेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटीज एफसी गोवा, बिकॉज हम लोगों का कल मैच है परसेपोलिस के खिलाफ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ प्रीव्यू ऑन दैट मैच। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग परसेपोलिस एंड एफसी गोवा बोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर यार पहले परसेपोलिस की बात करें तो हमारा अभी तक सबसे मुश्किल ओपोनेंट है परसेपोलिस। आपको पता ही होगा, बैक टू बैक फाइनल में पहुंचा है और 1991 सीजन में लोग समय हो गया उसको, लेकिन पेडिग्री आपको इससे एशियन कप विनर्स कप है वो। अपनी जो लीग है पर्शियल गल्फ लीग जिसमें वो खेलते हैं उसको 13 बार जीते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिशन वाइज देखें तो भाई कॉम्पिटिशन और क्वालिटी वाइज देखें और ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एफसी परसेपोलिस इज आवर टफेस्ट ओपोनेंट येट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उनका पिछला मैच देखो अगर अल रयान से, तो अल रयान को भी मैं कहूँगा काफ़ी डोमिनेट किया और काफ़ी आसानी से हरा दिया। अल रयान टुक द लीड इन द फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने काफ़ी चांसेस बनाई थी, लेकिन सेकंड हाफ में 12 मिनट में गेम खत्म हो गया था। उन्होंने एज द गेम आउट इन द सेकंड हाफ 12 मिनट में 3 गोल मार के भाई उन्होंने वही मैच खत्म कर दिया। और मैच स्टैट्स वगैरह देखोगे आप तो अल रयान ओनली टुक 2 शॉट्स ऑन टारगेट, जबकि परसेपोलिस के 13 थे। तो अब सबने अल रयान को इतना हाइप कर रहा था कि अल रयान के पास इतनी क्वालिटी है, जबकि अल रयान को इन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया, टू बी ऑनेस्ट। तो एक ये डरना तो नहीं चाहिए इनसे, क्योंकि ऑब्वियसली हम वी आर सेकंड इन द टेबल, 2 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे, 2 ड्रॉ किए हैं। लेकिन अगर टफनेस वाइज देखोगे तो भाई सबसे टफ मैच अभी तक है। अच्छा, इनकी टीम में कौन कौन से स्टार प्लेयर है जो इनको इतना घातक बनाती है? यार ऑब्वियसली इनकी दे आर दी ओल्डेस्ट साइड इन आवर ग्रुप एज वेल। इनकी एवरेज एज देखो तो 29.8 है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको दिख ही रहा है, दे हैव सो बैग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इतने ज़्यादा इनको दे हैव प्लेड इन द चैंपियंस लीग सो मेनी टाइम्स, जैसे उत्कर्ष ने कहा। बट इनके जो स्टार प्लेयर्स हैं आप कह सकते हो, ओमिद अलीशा इनका फॉरवर्ड है, ही इज अ स्टार प्लेयर फॉर देम। और शरियार मोगनलू इनका स्ट्राइकर है। सॉरी अगर हम नाम थोड़ा बिल्कुल बुच्चर कर रहे हैं, क्योंकि इनके नाम ही ऐसे टंग ट्विस्टर चाहिए आपको तो आप परसेपोलिस को 11 खोल के बैठ जाओ, इनके नाम ही काफ़ी हैं। शरियार मोगनलू इनका स्ट्राइकर, ही इज ऑन लोन फ्रॉम पोर्टुगीज साइड सेंटा क्लारा। तो स्पेसिफिकली इन्होंने इसके लिए लोन किया था, एंड इज देयर टॉप स्कोरर इन द टूर्नामेंट। 2 गोल मारे थे इसने, जैसे उत्कर्ष ने कहा, अल्वादा के खिलाफ मारे थे। अल रयान के खिलाफ। एंड आई थिंक अल्वादा को, जैसा हमारा पिछला मैच हुआ, अल्वादा इज एक्चुअली सॉर्ट ऑफ द डार्क हॉर्सेस आप कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के, बिकॉज इस ग्रुप के, बिकॉज वी कांट से अंडर एस्टिमेटेड, बट हमने लगा इन टर्म्स ऑफ इजीएस्ट अपोनेंट फॉर गोवा दे विल बी द इजीएस्ट। बट परसेपोलिस के खिलाफ भी इनका काफी क्लोज मैच था। दे हैड ओनली आई थिंक परसेपोलिस के 9 शॉट थे, इनके 8 शॉट थे, तो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द साइड्स। बट अल रयान का, जैसे उत्कर्ष ने कहा, जिस हिसाब से हमने सोचा था कि लॉरेंट ब्लॉन्क इज द मैनेजर, ब्रहीमी प्लेयर है, ऐसे प्लेयर हैं इनके, दे विल बी मोर ट्रबलसम। बट हमने ड्रॉ कर लिया एंड दे वर कन्विंसिंगली बीटन बाय परसेपोलिस। एंड इनके बाकी प्लेयर्स यार कुछ जैसे मेहदी तोराबी इनका विंगर है, वो भी काफ़ी प्लेस फॉर द ईरान नेशनल टीम एज वेल। ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड, उसकी बहुत अच्छी डिलीवरी है, पेस है। ही इज गोना बी अ ट्रबलसम फॉर सेरेटन फर्नांडिस ऑन आवर राइट बैक पोजीशन। एंड ऑल्सो इनका आप इनका जो पिछले बार ये चैंपियंस लीग फाइनल खेले थे पिछले साल उल्सन हुंडई के खिलाफ, तो इनका प्लेयर था नंबर 10, जो ही डिडंट स्टार्ट द लास्ट मैच बट ही वाज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर फॉर देम। मिलाद सरलाक नंबर 10 प्लेयर है इनका, सेंटर मिडफील्ड खेलता है। तो ही इज, यू कैन से, इनका कंडक्टर मिडफील्ड में, पासेस वगैरह और ट्रांजिशन में बहुत इसके क्रूशल रोल हो रहा है। तो ही विल बी somebody like Glenn Martins and Edu Bedia will have to be on constantly in the match, because he can be very troublesome. passes thread करने में बहुत इसकी threat होती है। So these are the players I think which we should be keeping in mind for this match. डेफिनेटली यार, मेरे ख्याल से मेहदी तोराबी तो काफ़ी लीथल प्लेयर है, क्योंकि अगर आप उसके गोल्स वगैरह देखो, फिनिशिंग वगैरह देखो, तो दिखती है जो क्वालिटी है उसमें। और एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था मेहदी तोराबी में कि ही इज़ वेरी टू फुटेड। मतलब ये नहीं कहूँगा कि अब ऑब्वियसली अगर आप यूरोपियन से कंपैरिजन करो तो मैं ये नहीं कह रहा कि सैंटी कजोर्ला अगर आप जानते हो तो वैसा 2 फुट है, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें देखो तो बहुत प्लेयर नहीं होते जो दोनों पैर से शूट कर पाए, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो यार वो दोनों पैर से बहुत बढ़िया शूट मारता है, टू बी ऑनेस्ट, जितना भी मैंने उसको देखा है। ज़्यादा फर्जी हवा में नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने हाईलाइट्स वगैरह देखे हैं, उसको कभी लाइव नहीं देखा खेलते हुए। इनका जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर वो है भाई जलाल हुसैनी। 115 कैप्स हैं ईरान नेशनल टीम के लिए, 2018 में रिटायरमेंट ले लिया था भाई ने। और अगर ईरान की नेशनल टीम देखो तो 4th मोस्ट कैप प्लेयर है, तो क्वालिटी में एक्सपीरियंस कोई डाउट ही नहीं है। और ही इज वेरी, एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो सेट पीसेस से भी, क्योंकि उसने अल्वादा के खिलाफ गोल मारा था, वो डायरेक्ट हेडर वगैरह तो नहीं था, डी के बाहर से शूट मारा था विच वेंट इन, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेट पीस में बहुत बड़ा थ्रेट है। और जलाल हुसैनी के साथ ये भी है कि आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर ऑन द पिच, अपनी बैकलाइन को बहुत अच्छे से मार्शल करता है। और इंटरेस्टिंगली उसका सेकंड स्टिंट है परसेपोलिस में, एक बार पहले भी खेल चुका है वो, 2012 से 2014 तक वो परसेपोलिस में था। उसके बाद ही वेंट टू
सम क्लब, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, और 2016 में उसने परसेपोलिस के लिए रिसाइन कर लिया था। तो 2016 से अभी तक वो अभी परसेपोलिस में ही खेल रहा है। तो एक्सपीरियंस वाइज देखो तो भाई एक्सपीरियंस भी है उनके पास, अटैकिंग प्लेयर भी हैं, इसीलिए फाइनल तक पहुंचे थे। एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए जलाल हुसैनी में, मैं कहूँगा ईशान पंडिता या फिर मरगावकर, जहाँ पे इनको थोड़ा हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो 39 ईयर्स ओल्ड है। ऑब्वियसली पेस उसके पास उतनी नहीं है, मुझे लगता है अगर इफ वी कैन रन इन बिहाइंड और वो हाई लाइन के साथ खेलते हैं परसेपोलिस, तो वहाँ पे उनको हम थोड़ा हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 39 ईयर है, तो आपको एक्सपेक्टेड ही होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है वो, और ऑनेस्टली बहुत पेस नहीं है उसमें। अगर ईशान पंडिता स्टार्ट करता हो 56-57 मिनट्स के बाद मरगावकर आते से पिछले मैच हुआ था, और आप लोगों ने देखा था कि मरगावकर हैज़ गुड पेस, तो लगता है वहाँ पे इनको हम थोड़ा परेशान कर सकते हैं। क्या लगता है? हाँ, मैं भी वही एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन बट यू कवर्ड द पॉइंट। सो मुर्गावकर, जैसे हमने कहा था रिव्यू में हमारे अलवादा के खिलाफ, मुर्गावकर ने मोबिलिटी बहुत प्रोवाइड की थी और वो इन बिहाइंड रन से काफ़ी परेशान कर रहा था सेंटर बैक्स को अलवादा की। सो आई थिंक ऑब्वियसली अब हुसैनी का फायदा ये है कि दैट ही इज़ बीन एक्सपीरियंस है, पोजिशनिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, सो ही कैन मेक अप फॉर दैट पेस विद रिगार्ड्स टू हिज पोजिशनिंग। बट पेस इज गोइंग टू बी वेरी बिग फैक्टर, बिकॉज अगर वो हाई लाइन खेलेंगे एंड इफ यू कंसिडर देयर टैक्टिक्स, देयर सेटअप नॉर्मली 4-4-2 में खेलते हैं वो, एंड इनका मैनेजर है जो, उसका नाम मेरे को एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। One eternity later. तो फाइनली कोशिश करूंगा मैं नाम ढंग से बोलने, याया गोल मोहम्मदी इनका ईरानियन कोच है। इससे पहले ट्रैक्टर एफसी को भी मैनेज कर चुका है, विच हु आर आल्सो कम्पीटिंग इन द एएफसी चैंपियंस लीग, ईरानियन साइड है वो भी। तो एंड इज बीन अ परसेपोलिस मैनेजर बिफोर एज वेल, 2015 में वो था परसेपोलिस का मैनेजर। तो ऑब्वियसली इज वेरी एक्सपीरियंस एज वेल, 50 years ओल्ड। हमारा आप साइड हमारी गोवा से कंपैरिजन करो, गोवा इज द यंगेस्ट साइड इन आवर ग्रुप, 26.7 एवरेज एज है हमारी। उसके अलावा हमारा मैनेजर भी यंग है, युवान फर्नांडो इज आल्सो वेरी यंग। तो ही, जो मैं गोल मोहम्मदी की बात करूं तो ही इज अ 4-4-2 सिस्टम लगाता है वो, दो स्ट्राइकर, जैसे दो स्ट्राइकर अपने दो विंगर वर्क इन द क्रॉस अ लॉट एज वेल। 4-4-2 में आप नॉर्मली देखते हो तो विंगर्स आर सपोर्टिंग द फुल बैक्स एंड दे क्रॉस अ लॉट एज वेल, ओवरलैपिंग काफी होती है। तो his tactics are going to be like that mainly. They are going to play a high line because वो काफी अटैक करते हैं। जैसे उत्कर्ष ने कहा था अगेंस्ट अल रयान, they had 13 shots on target and overall they took 23 shots. So attacking threat, they'll have the majority of the ball and they'll attack more. So definitely in behind मुर्गावकर अगर स्टार्ट करता है, and I think you could give a shout out to मुर्गावकर to start, जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस थी। तो मुर्गावकर अगर स्टार्ट करता है तो काफी दिक्कत दे सकता है, if we are able to thread good balls, जैसे ब्रैंडन फर्नांडिस हमारे अगर he is able to play a good ball over the top, तो आई थिंक हुसैनी का ये आप एक ड्रॉबैक आप काफी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ना। ये तो है, एक्सपीरियंस के साथ पोजीशनिंग वगैरह होगी उसके पास, लेकिन अगर he can be caught out in the moment। और वैसे जैसे तुमने फ्लाइंग फुलबैक्स की बात की, बिफोर कमिंग ऑन टू एफसी गोवा, एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा था परसेपोलिस में, क्योंकि एफसी गोवा को हमने 2-4 वीडियो बना चुके हैं, तो हमारी टीम काफ़ी पता होगी आपको, तो हमने सोचा इसमें एफसी थोड़ा सा परसेपोलिस पे ध्यान देते हैं। ओपोनेंट फर्स्ट ओपोनेंट है इनका, जैसे तुमने फ्लाइंग फुलबैक्स की बात की, तो इनका राइट बैक है भाई सियामाक नेमाती, हो सकता है मैंने नाम गलत बोला हो भाई, अगर किसी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता तो मुझे कमेंट्स बता दो भाई। काफी मैं कहूँगा अटैकिंगली, डिफेंसिवली तो मैंने उसको इतना नहीं देखा, क्योंकि परसेपोलिस को इतना डिफेंड करना नहीं पड़ा दोनों मैच में। अटैकिंग भाई वो बहुत सॉलिड है, पिछले मैच में अल रयान के खिलाफ उसका एक असिस्ट भी था। इज अ वेरी गुड क्रॉसर ऑफ द बॉल, मेरे हिसाब से उसके क्रॉस काफी खतरनाक है भाई, एंड ही टेंड्स टू फाइंड हिज मैन। मोस्टली ज्यादातर अपने जिस प्लेयर को देना चाहता है वो ढूंढ लेता है उसको, और एंड इज अ वेरी गुड ड्रिबलर टू। यार देखो, तो अगर उसको देखोगे तुम तो he can definitely beat a man on two and then put in a cross। तो उस पे भी हमें देखने की जरूरत होगी। ऑर्टिस को एक डिफेंसिव शिफ्ट वो अभी तक 2 मैच में लगातार आ रहा है, लेकिन इस मैच में थोड़ी और मेहनत करनी होगी नेमाती को रोकने के लिए। जैसे कमिंग ऑन टू एफसी गोवा में अपनी होम टीम पर आते हुए, लेकिन क्या लगता है इस मैच में कौन बिग प्लेयर्स हो सकता है हमारे लिए, और किन प्लेयरों से हमें बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होगी इस मैच में? तो यार उसको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, ग्लैन मार्टिन्स की थोड़ी अंडर पार परफॉर्मेंस थी, तो स्पेशली इन दिस मैच ही इज गोइंग टू बी हैव टू बी ऑन द मनी, बिल्कुल उसको अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अटैकिंग थ्रेट विल बी मोर देन अलवादा एंड अल रयान बोथ। परसेपोलिस के अटैकिंग थ्रेट दे विल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द बॉल, एंड हो सकता है इस मैच में हमें थोड़ा प्रैग्मेटिक खेलना पड़े, वी वोंट बी अलाउड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स दैट मच। तो ग्लैन मार्टिन्स का बहुत बड़ा रोल होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग देयर स्टॉपिंग देम प्रोग्रेस करने से रोकना पड़ेगा उनको, तो ग्लैन मार्टिन्स की काफी बड़ा रोल होगा। उसके अलावा ब्रैंडन फर्नांडिस का अच्छा मैच था पिछली बार, आई एक्सपेक्ट हिम टू पुश ऑन फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस, एंड वही जैसे मैंने कहा मुर्गावकर को प्ले इन बिहाइंड करना एंड इन द काउंटर प्लेइंग दोज बॉल्स, बिकॉज लास्ट टाइम एज वेल ऑर्टिज और उसकी 1-2 कॉम्बिनेशन थी जिसमें उसने पास दिया था जो उनके कीपर ने बचा लिया था, अल शब्सी ने। सो आई थिंक दीज आर गोइंग टू बी आर वेरी क्रूशल प्लेयर्स। उसके अलावा जैसे मुर्गावकर का मैंने कहा ही, मुर्गावकर आई पर्सनली फील वो उसको स्टार्ट करना चाहिए पंडिता के ऊपर, बिकॉज एक वो मोबिलिटी है, ही इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ थ्रेट इफ यू प्ले ऑन द काउंटर इंस्टेड ऑफ पंडिता, बिकॉज पंडिता में थोड़ा पेस कम है।
So I think these are the players I think we should watch out for. Glenn Martins, Brandon Fernandez, and obviously Murgaonkar as well. यार हमने जो पिछला वीडियो बनाया था अलवादा पे, पहले एफसी गोवा पे कॉन्टेक्ट से पहले मैंने जो अलवादा पे वीडियो बनाया था, जो रिव्यू बनाया था, उसमें कुछ लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि यार आप खुद जाके क्यों नहीं खेल लेते, मतलब दे वर ट्राइंग टू से कि आज जो हमारे प्लेयर है वो बेस्ट कर रहे हैं अपना। एंड ऑब्वियसली वी डू एग्री विद यू भाई, क्योंकि एफसी चैंपियंस लीग में आके पहली बार खेल के 2 मैच में सेकंड होना टेबल में, अभी तक हम क्या कह सकते हो, हमने गोल खाया नहीं, तो डिफेंसिवली कितना सॉलिड है हम अगेंस्ट द माइटी ऑफ द एफसी चैंपियंस लीग। तो ऐसा नहीं भाई, जितना तुम एफसी गोवा को प्यार करते हो, आप लोग प्यार करते हो, उतना हम भी एफसी गोवा को प्यार करते हो, हम भी चाहते हैं कि एफसी गोवा जीते। लेकिन अगर कोई प्लेयर कहीं गलती करता है तो आई थिंक वी शुड आल्सो पॉइंट दैट आउट, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो आपको हम कहेंगे एक तरीके से गलत रिव्यू दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम खाली आपको अच्छी बात बताएंगे और गलत बातें नहीं बताएंगे, तो दैट इज अ पॉइंट आई वांटेड टू मेक। गो ऑन अशन। उसका से बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यार हम ऑब्वियसली वी आर नॉट नोवेयर इन द पोजीशन टू प्ले, बिल्कुल हम तो छोटी लीग भी नहीं खेल सकते, लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन फुटबॉल भी नहीं खेल सकते, वी आर नॉट इवन मेकिंग एनी क्लेम्स फॉर दैट। बट ऑब्वियसली अगर इफ यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रिव्यू, तो आप लोगों को भी लगेगा कि यार हमने तो सब सही खेला। एंड ऑल ऑफ इतने लोग हम अब हमारे वीडियोस देख रहे हैं, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर ऑल द गाइज हु आर वाचिंग, बिकॉज पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत आ रही हैं, एंड वी आर थैंकफुल फॉर यू गाइज। बट वी कैन नॉट you can't say we can give you a totally biased account, थोड़ा सा बैलेंस देने की कोशिश करते हैं। हमारी what our aim is to just give you a balanced review, positives and negatives दोनों पे फोकस करके। बट उत्कर्ष, I covered the attacking threats, जैसे मैंने बात करी थी मुर्गाओकर की, ब्रैंडन फर्नांडिस की। तो who do you think defensively, क्या लगता है डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस में which players should be key? या डिफेंसिवली ऑब्वियसली हमारे जो सेंटर बैक हैं उनसे हमें फिर से एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होगी इस मैच में, क्योंकि अटैकिंग थ्रेट की बात की तुमने, स्ट्राइकर का नाम मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ क्योंकि इतने मुश्किल नाम है इनके, लेकिन स्ट्राइकर जो लोन पे है पोर्टुगल के क्लब से, नाम भाई उसका मैं भूल गया, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो वो बहुत बड़ा थ्रेट होगा मेरे ख्याल से। इवान गोंजालेस और डोनाची विल नीड टू पुट इन अ स्टेलर परफॉर्मेंस अगेन, 2 मैचों से करते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस मैच में परफॉर्म करेंगे वो। और सेरिटन फर्नांडिस को भी मेरे ख्याल से काफी ऑन पॉइंट होना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि तोराबी भाई जो विंगर है उनका मैं कहूँगा मेजर थ्रेट है वो, अलॉन्ग विद द स्ट्राइकर, क्योंकि पेस है उसमें ट्रिकरी है भाई, दोनों बैट कर सकता है। तो एक विंगर में आप यही चाहते हो, टू बी ऑनेस्ट मोस्ट थिंग्स वो वांट आउट ऑफ विंगर यही कर सके वो, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सेरिटन फर्नांडिस को काफी ऑन सॉन्ग होना पड़ेगा इस मैच। डिफेंसिवली अभी तक सही करते आ रहा है वो, तो मैं इस मैच में उसको बैक करूंगा अगेंस्ट फर्नांडिस, क्योंकि सेरिटन फर्नांडिस अगेंस्ट तोराबी, क्योंकि सेरिटन फर्नांडिस के पास भी काफी पेस है भाई, तो आई थिंक ही कैन मैच में, उसको बस थोड़ा अपने कंपोजर रखना पड़ेगा। और मेरे से लेफ्ट बैक सोडो परेरा हैज बीन डूइंग वेल टिल नाउ। लेफ्ट बैक पे भी मैं कहूंगा कि उनका राइट विंगर तो इतना खास नहीं है, इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन जो क्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड है वैसी राइट पे नहीं है उनका, लेकिन जो उनका राइट बैक है वो डेवलप कर लेता है राइट विंग पे, उनका राइट विंगर थोड़ा सा अंदर ड्रिफ्ट कर जाता है, ही वो लाइन पे आगे भाग जाता है निमाती। तो मेरे ख्याल से ऑर्टिज और परेरा को काफी सिंक में काम करना पड़ेगा टू नलिफाई दैट थ्रेट। अगर हम वो नहीं करते हैं और ऑर्टिज हैज बीन सपोर्टिंग टिल नाउ, लेकिन मान लो इस मैच में ही इज नॉट ऑन सॉन्ग या फिर कुछ और होता है, मन नहीं है भाई का ट्रैक बैक करने का, तो वी कैन आई थिंक द डू ऑन द राइट कैन हैम्पर आवर चांसेस इन दिस मैच। तो उत्कर्ष ने डिफेंसिव वाले प्लेयर्स कवर कर लिया, और उसने कहा था कि उनका राइट साइडेड प्लेयर इतना थ्रेट नहीं है। नाम उसका जिस हिसाब से प्लेयर थ्रेट तो बहुत लगता है, एहसान पहलवान, तो आप नाम देख सकते हो, थ्रेटनिंग तो बहुत लगता है बट है नहीं। तो वी विल हैव टू बी स्विच्ड ऑन, ऐसे जैसे उत्कर्ष ने कहा, डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ज़्यादा होंगी अटैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। सो द बल्क ऑफ आवर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी अ डिफेंसिव वन, एंड वी हैव टू बी रियली स्विच्ड ऑन फॉर दैट। दोनों मैचेस में हमने दिखाया कि वी कैन डू दैट। पिछले मैच में हल्का सा शेकी थे in comparison to the first match, but we can definitely improve on that. I think we're not underestimating our opponents, which is the biggest thing, क्योंकि आप this is which you have to be very respectful and adaptive to your opponents. I think that is very important. एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था बिफोर यू कंक्लूड कि पिछले मैच में यार फर्नांडो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे एक्नॉलेज किया था कि हमने जो चांसेस बनाए थे वो ओपन प्ले से बनाए थे, वो सेट पीसेस से नहीं बनाए थे। टिपिकली इंडियन फुटबॉल से आप एसोसिएट करोगे तो जो हमारे मेजर चांसेस आते हैं वो सेट प्ले से आते हैं, लेकिन पिछले मैच में भाई जितने हमने मोस्ट चांसेस बनाए थे सब ओपन प्ले से बनाए थे। तो मेरे हिसाब से इस मैच में अगर ऐसे देखने को मिलेगा तो आई थिंक इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर द इंडियन फुटबॉल। जो भी रिजल्ट हो उससे हमें मैटर नहीं करता, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा इससे, जो हमें एक्सपोजर मिलेगा इससे, वो बहुत हेल्प करेगा इंडियन फुटबॉल को। और ये देख के टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ओपन प्ले से चांसेस बना रहे हैं और इतनी क्वालिटी चांसेस, इतनी अच्छी चांसेस बना रहे हैं। अनलकी तो गोल नहीं मार पाए, लेकिन आई थिंक इन द कमिंग मैचेस गोल विल कम फॉर एफसी गोवा। हाँ बिल्कुल सही कहा उत्कर्ष ने, बिकॉज दीज आर थिंग्स टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। सेट पीसेस पे रिलाई नहीं करना पड़ा, ओपन प्ले से वी वर शोइंग दैट वी हैव दैट थोड़ी टेक्निकलिटी है हमारे पास व्हेन वी नीड टू
do some combination play और chances बनाने के हिसाब से we were capable of doing that. So hopefully we are able to get a positive result against Persepolis. We are going to be fully behind the team, tuning into the match, making all the notes for you guys for the review. So stay tuned for the review as well. And जैसे हम लोगों ने कहा कि ESL का हम बनाएंगे रात को यूरोपियन सुपर लीग का स्ट्रीम, so उसके लिए भी आप लोग tuned in रहें. It's going to be a pretty awesome stream, and awesome तो होगी पर काफी गुस्सा होगा स्ट्रीम में, तो आप लोगों को मजा आएगा, थोड़ा टेम्पर्स हाई होंगे. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग. आप अपने प्रेडिक्शंस डालो परसेपोलिस के खिलाफ, क्या लगता है, कैन वी गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, व्हाट शुड वी डू अकॉर्डिंग टू यू गाइज. आपने बहुत वैसे ही आप लोग कमेंट्स में इतना एक्टिव हो, सो आई डोंट रियली नीड टू टेल यू गाइज दैट, बट प्लीज स्टिल लीव योर थॉट्स. And thank you everybody for tuning into all our FC Goa videos. Once again, I'm extending our gratitude and thanks to you for watching our videos. And please continue supporting them the same way. And thank you so much for watching, guys.